Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, moment of inertia of a hollow cylinder of mass capital M and radius capital R about the axis of the cylinder is option A is half mr square, option B is mr square, option C is 2 by 3 mr square, ऑप्शन डी इज 2 by 5 mr स्क्वायर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर फाइंड आउट करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई से डिफाइन करते हैं, ये आपका होता है डीएम टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, अगर कोई आपके पास क्या है, डीएम मतलब क्या, अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, अगर कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, ओके, तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर का स्क्वायर। ओके, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस, जो आपका जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस है, और डीएम क्या आपका मास ऑफ द स्मॉल, जिस आप मास का क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर को बताना। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका सिलेंडर क्या होता है, ये आपका एक सिलेंडर है। ओके, इट्स नॉट लुकिंग लाइक सिलेंडर। देखो ये आपका क्या है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ओके, ये आपका देखिए कोई सिलेंडर है, ये आपके सिलेंडर की सरफेस है। ओके, यस, ये आपका देखिए ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज अवर सिलेंडर। ओके, ये आपका कोई सिलेंडर है। अब देखिए, ये आपका मान लीजिए कोई सिलेंडर है। ओके, अब सिलेंडर की मान लीजिए आपकी क्या हाइट, आपकी एच है, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसकी रेडियस आप एज्यूम कर लीजिए, इसकी रेडियस का आपकी आर क्या है, इसकी रेडियस है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हॉलो सिलेंडर जिसका मास क्या है आपका एम है, और रेडियस आपको गिवन है कैपिटल आर गिवन है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसकी एक्सिस ये होती है। ओके, एक्सिस आपकी ये है। ओके, अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए आपका हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब इसके इनसाइड कुछ नहीं है, बल्क में कुछ नहीं है, जो भी है सिर्फ हॉलो पे है। ओके, मतलब आपके सरफेस पे है, दिस इज द हॉलो स्फीयर। ओके, सॉरी हॉलो सिलेंडर। अब देखिए अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, अगर मैं देखिए इसका यहाँ पर टॉप व्यू की बात करूं, तो ये कैसे दिखाई देगा, टॉप व्यू से अच्छा समझ में आएगा। ओके, ये आपका देखिए दिस इज अवर, ये आपका टॉप व्यू ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मेरा और जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर उसकी आईज है, ओके, वो यहाँ से ऐसे देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई देगा, ये व्यू जो दिखाई देगा ये आपका टॉप व्यू है। ओके, तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, ये आपकी एक रिंग की तरह दिखाई देगी। क्या किस तरह की दिखाई देगी, रिंग की तरह दिखाई देगी, जिसका मास तो आपका एम है और रेडियस कितनी आर है, और ये आपका एक्सिस है। ओके, ये आपका एक्सिस है, ये मैंने क्रॉस जो कर रखा है, क्रॉस के आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके हर पॉइंट की, अब मान लीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, आपने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर लिया, जिसका मास क्या आपका डीएम, डीएम है। ओके, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आर है, तो हम लिख लिया आर, आर इंटू डीएम आर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिख लिया। ओके, अब देखिए आर डिस्टेंस तो इसकी हर पॉइंट के लिए फिक्स है, आर डिस्टेंस इसकी हर हर पॉइंट के लिए, देखिए इसकी सरफेस पे जो आपका सरफेस है सिलेंडर की, इसके हर पॉइंट पर आपका आर क्या है, फिक्स है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका कैपिटल आर है बेसिकली, कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, और देखिए इसका जो हम डीएम कर, यानी कि हम मास का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए अगर हम छोटे छोटे मास का ऐसे इंटीग्रेशन करते रहे तो हमारा पूरा मास आ जाएगा। ओके, यानी कि अगर हम पूरे डीएम का इंटीग्रेशन करते रहे, ये आपका टोटल मास ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका एम टाइम्स आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। ओके, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका एम आर स्क्वायर ही होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हॉलो सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन बी होगा, देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।